नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 20 नवंबर 2022 और आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा पेपर कंडक्ट किया गया था जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का, जिसका पोस्ट कोड था 1001। तो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे कंप्लीट जीके सेक्शन, जिसमें हिमाचल जीके, इंडियन जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारी जीके रहेगी। तो ये फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो आप पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप का, जिससे ये होगा कि जो भी करंट में पेपर चल रहे हैं आजकल हिमाचल प्रदेश के, तो उसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। और जो भी नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ नोटिफिकेशन, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 81 से जी के सेक्शन, जीरो वाज इन्वेंटेड बाई, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है आपका 81 का सी, भारतीयों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82, द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड वाज, जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे देविका रानी। 82 का ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसलैंड इज, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो ये है आपका ग्रीनलैंड। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, पंडित रविशंकर किससे संबंधित थे? जो पंडित रविशंकर हैं ये सितार से संबंधित हैं। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 85, हु डायरेक्टेड द फिल्म ऑन द डेकॉइट क्वीन फूलन देवी, दस्यु रानी फूलन देवी पर फिल्म किसने निर्देशित की? तो 85 का सही आंसर है आपका बी, शेखर कपूर ने। क्वेश्चन नंबर 86, ऑथर ऑफ द बुक वन डे वंडर्स इज, वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये लेखक हैं आपके 86 का सही आंसर है आपका बी, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, इन विच सिटी इज ऐशबाग स्टेडियम सिचुएटेड, ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपका भोपाल में। सी सही आंसर है 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो होल ऑर्गेनिक इज, संपूर्ण रूप से जैविक खेती बनाने वाला प्रथम भारतीय राज्य है? तो ये प्रथम भारतीय राज्य है आपका सिक्किम। बी इसका सही आंसर है। 89, द आइसलैंड ऑफ होन्शु इन जापान इज फेमस फॉर, जापान में होन्शु द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 89 का सही आंसर है आपका डी, ऑयल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, दिसंबर 1 ऑफ एवरी ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज, प्रतिवर्ष की 1 दिसंबर को इसके रूप में मनाया जाता है? तो सभी को पता है विश्व वर्ल्ड आपका मनाया जाता है एड्स डे, विश्व एड्स डे। 90 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, चिसापानी जॉर्ज स्थित है? तो चिसापानी जो आपका जॉर्ज है वो स्थित है आपका नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, पन्ना लाल पटेल इज द रेसिपिएंट ऑफ, पन्ना लाल पटेल को खालिस्तान प्राप्त हुआ है? तो इनको प्राप्त हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 92 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, जसपाल राणा किस खेल के एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं? जसपाल राणा इज डिस्टिंग्विश्ड एथलीट इन विच गेम? तो 93 का आपका सही आंसर है बी, निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, ओलंपिक गेम्स आफ्टर 4th सेंचुरी AD रिस्टार्टेड फ्रॉम, चौथी शताब्दी ईसा के बाद ओलंपिक गेम खालिस्तान से पुनः प्रारंभ हुए? तो 94 का आपका सही आंसर है ए, 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, द फेमस कैरेक्टर पिकविक वाज क्रिएटेड बाय,
प्रसिद्ध पात्र पिकविक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये रचना की गई थी आपके स्टीवन स्पिलबर्ग। डी इसका सही आंसर है 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, बेलूर मठ किस से संबंधित है? तो जो आपका बेलूर मठ है ये संबंधित है आपका विवेकानंद जी से। बी इसका सही आंसर है 97। वेयर इज द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी सिचुएटेड? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपकी साद नगर में। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज नियर विच सिटी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर के निकट है? तो ये निकट है आपकी न्यूयॉर्क के। 98 का ए सही आंसर है। 99, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया इज? भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है तो ये है आपका अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया वाज? भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो 100 का सही आंसर है आपका ए, दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेड इन? प्रथम रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी आपकी उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। 101 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन आवर नेशनल एम्बलम अशोक चक्रा? हमारे राष्ट्र प्रतीक अशोक चक्रा में कितने सारे स्पोक होते हैं? तो ये होते हैं 24। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103, द करेंसी ऑफ इराक इज? इराक की मुद्रा है तो इराक की मुद्रा है आपकी दिनार। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, ISI इज एन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ? ISI खालिस्तान की एक गुप्तचर संस्था है ये तो ये पाकिस्तान की एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 105, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इज? परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य है तो इसका उद्देश्य है आपका नाभिकीय शस्त्रों को फैलाने से रोकना। बी इसका सही आंसर है। बी इसका सही आंसर है, टू चेक स्प्रेड ऑफ द न्यूक्लियर आर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, विच टाइप ऑफ ट्रीज आर आल्सो कॉल्ड एज सन लविंग ट्रीज? किस प्रकार के वृक्षों को सूर्य ताप पसंद करने वाले वृक्ष भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका आतपोदविद को, हेलोफाइटस को। बी इसका सही आंसर है, हेलोफाइटस। 107, द रेड ऑरेंज एंड येलो कलर्स ऑफ लीफ इज ड्यू टू? पत्तियों का लाल नारंगी तथा पीला रंग खालिस्तान के कारण होता है तो ये होता है आपका कैराटिनाइड के कारण। कैराटिनाइड के कारण। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, फर्मिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाई? तो 108 का सही आंसर है आपका बी, एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, द बायोडाइवर्सिटी इज आल्सो नोन एज? तो जो जैव विविधता को खालिस्तान भी कहा जाता है तो इसको कहा जाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, द ट्री स्पीसीज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सोशल फॉरेस्ट्री इज? वृक्ष की जातियां जिनका उपयोग सामान्यतः सामाजिक वानिकी में किया जाता है तो 110 का सही आंसर होगा आपका सी, गंध सफेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 111 का आपका सही आंसर होगा सी, ग्लोबल वार्मिंग। 112, रेड डाटा बुक कंटेन्स डाटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? रेड डाटा बुक में निम्न में से किस के डेटा का समावेश होता है? तो होता है ऑल इंडेंजर्ड स्पीसीज का। 112 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो इनमें से स्टेटमेंट ट्रू है आपकी होल ग्रेन
सीरियल्स एंड पल्सेस आर मोर न्यूट्रिशियस। संपूर्ण दाने वाले अनाज तथा दालें अधिक पौष्टिक होती हैं। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, द टर्म आर एच फैक्टर रेफर्स टू। तो ये फैक्टर रेफर करता है रिसस फैक्टर। 114 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, फ्लैट फुटेड कैमल्स कैन वॉक इजीली इन सैंडी डिजर्ट्स बिकॉज प्रेशर ऑन द सैंड इज। तो 115 का आपका सही आंसर होगा ए, डिक्रीज्ड बाई इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द मिल्क टीथ इन अ चाइल्ड ऑफ 3 to 4 ईयर्स। इनमें से किसका समावेश 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में नहीं होता है। तो 116 का सही आंसर है आपका सी, मोलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज प्रोड्यूस्ड बाई। मानव त्वचा का रंग किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो ये उत्पादित होता है मेलेनिन के द्वारा। डी इसका सही आंसर है 117 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, वुलन क्लोथ प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम कोल्ड बिकॉज। तो 118 का सही आंसर है आपका बी, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, विच स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो। जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तब इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से 119 का सही आंसर होगा आपका बी, जब हम वर्षा की बूंदों की ओर मुखाबित हैं तब सूर्य पीछे की ओर रहता है। द सन रिमेन्स बिहाइंड एज वी फेस रेन ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, विच मिरर इज यूज्ड बाई डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। दांतों का बड़ा चित्र देखने हेतु दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये 120 का सही आंसर है आपका ए, कनकेव मिरर का उपयोग करते हैं। 122 का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन टू द विसल ऑफ अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन्स। कोई व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर आने और जाने वाली गाड़ियों की सीटी सुनता है। तो 121 का आपका सही आंसर होगा बी, ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन अराइव्स। उच्च तारतव पिच की जब ट्रेन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, सॉरी, यूरेनियम इवेंचुअली डिकेज इनटू अ स्टेबल आइसोटोप ऑफ। यूरेनियम का खालिस्तान के स्थिर आइसोटोप में अंततः अपक्षय होता है। तो 122 का सही आंसर है आपका सी, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, द केमिकल नेम ऑफ हाइपो कॉमनली यूज्ड इन फोटोग्राफी इज। फोटोग्राफी में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो ये है आपका सोडियम थायोसल्फेट। ये जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग प्रीवियस ईयर पेपर में कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो या डेली वीडियो देखा कीजिए जो मॉर्निंग में मैं लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 124, क्वार्टजाट किसका एक प्रकार है। क्वार्टजाट इज अ टाइप ऑफ। तो 124 का आपका सही आंसर है ए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 125, विच गैस इज यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। कच्चे हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो 125 का सही आंसर है आपका ए, इथाइन। 126, इन इंडियन एग्रीकल्चर हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। भारतीय कृषि में उच्च पैदावार किस्म कार्यक्रम खालिस्तान में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर है आपका सी, 1966, 1966 में। 127, बर्थ रेट इन कंट्री इज डिफाइंड एज। तो ये डिफाइन की जाती है नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 m इन अ ईयर। 20 का सही आंसर है एक वर्ष में प्रति 1000 मीटर पर जन्मों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, हु सुजेस्टेड द रोलिंग प्लान। जो रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था। तो 128 का आपका सही आंसर है सी, गुनार मिर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन
129 SIDO इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, तो यह रिलेटेड है स्मॉल इंडस्ट्री से। 129 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 वर्ल्ड बैंक इज आल्सो कॉल्ड एज, विश्व बैंक को यह भी कहा जाता है। तो 130 का आपका सही आंसर है ए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 हवाला इज, हवाला क्या है? तो 130 का सही आंसर होगा आपका बी विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। 132 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GNI, तो GNI की फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल इनकम। 132 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 द सिस्टम ऑफ इशूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ मनी इन द मार्केट इज नोन एज, बाजार में मुद्रा की देख रेख एवं जारी करने की पद्धति किस रूप में जानी जाती है? तो 133 का आपका सही आंसर है सी मिनिमम रिजर्व रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 बैंक रेट रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट एट विच, बैंक दर का संदर्भ उस ब्याज दर से है जिस पर, तो 134 का आपका सही आंसर है बी सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज अदरवाइज कॉल्ड एज, प्राइवेट निवेश को दूसरे रूप में क्या कहा जाता है? तो 135 का सही आंसर है आपका ए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज्ड द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फॉर्मिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को बनाने में सबसे गहन अनुमेय निम्न में से किस में से उपयोग किया गया है? तो यह किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 136 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आइडियल वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल, संविधान के अधिनियम के समय प्रस्तावना में किस आदर्श को शामिल नहीं किया गया था? तो 137 का सही आंसर है आपका सी सोशलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 द मीनिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ है। तो 138 का सही आंसर है आपका सी पावर्स विच कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एटसेट्रा डील्स विद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A भूमि स्टेट के अधिग्रहण के लिए प्रदत्त विधि का बचाव किस के संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है राज्य सरकार के। 139 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 द कंस्ट्रक्शन ऑफ राष्ट्रपति भवन स्टार्टेड इन विच ईयर, भारत राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 140 का आपका सही आंसर है डी 129। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 विच आर्टिकल गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो 141 का आपका सही आंसर होगा डी आर्टिकल 249। 142 Who among the following issues a notification for propagation of legislative session, विधानसभा सत्र के प्रचारण के लिए अधिसूचना निम्न में से कौन जारी करता है? तो ये जारी करते हैं आपके राष्ट्रपति जी, सी इसका सही आंसर है। 143 विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गवर्नर, तो राज्यपाल के विषय में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ये इसमें सही नहीं है। मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बिकम गवर्नर ऑफ स्टेट इज 30 ईयर्स, राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। यह ठीक नहीं है क्योंकि 35 वर्ष उम्र होती है राज्यपाल बनने के लिए। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144
व्हाट कैन बी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधानसभा समिति की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो ये हो सकती है आपकी 500। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो जनहित याचिका का क्या अर्थ है, तो 145 का सही आंसर होगा आपका बी, अ केस ब्रॉट बाय विक्टिम टू कोर्ट इन्वॉल्विंग पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, द कमेटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायती राज वाज चेयर्ड बाय, पंचायती राज की प्रणाली की समीक्षा के लिए 1977 में नियुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था, तो ये थे आपके अशोक मेहता। 146 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, which constitutional amendment act deals with the elementary education as a fundamental right, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में डील करता है, तो 147 का आपका सही आंसर होगा सी 86। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में से है फाइनेंस कमीशन। 148 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, विच इज़ अ फीचर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारत में सिविल सर्विस का एक लक्षण है, तो ये है ये न्यूट्रलिटी एंड अनबाइस से डेंस, तटस्थता एवं निष्पक्षता, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, हु सेड दैट आई डोंट एक्सेप्ट अ पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन, किसने कहा मैं धर्म के बिना राजनीति स्वीकार नहीं करता, तो ये कहा है आपका एम के गांधी ने, मोहनचंद करमचंद गांधी ने। 151, आफ्टर द मौर्यन द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम इन द डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया वाज दैट ऑफ द, मौर्य के पश्चात दक्कन और मध्य भारत में सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य कौन सा था, तो वो था सातवाहन। 151 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द शाह ऑफ पर्सिया एंड द मुगल्स वाज द कंट्रोल ऑफ, मुगलों और पर्सियों के शाह के मध्य किस पर नियंत्रण के लिए विवाद था, तो 152 का सही आंसर है आपका सी। 152 का सही आंसर है आपका बी, कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, विच इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ केवाट, गुफा कला के उत्थान से कौन सा संबंधित नहीं है, तो 153 का सही आंसर है आपका बी, अमरनाथ। क्वेश्चन 154, मंदिर वास्तुकला में विमान स्टाइल किसके शासन के दौरान प्रचलित हुई, द विमाना स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर केम इनटू वोगेज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चोल, डी इसका सही आंसर है 154 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, विच फ्रूट इज नॉट मैंशनड इन कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस फल का उल्लेख नहीं है, तो ये उल्लेख नहीं है अमरूद का। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, द इमीजिएट कॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ अहमद शाह अब्दाली ऑन इंडिया वाज, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर हमले का तत्कालीन कारण था कि ही वाज इन्वेंटेड बाई शाहनवाज खां, उसे शाहनवाज खान ने बुलाया था। 157, लिंगायत आंदोलन अपने उद्गम के लिए खालिस्तान का ऋणी है, लिंगायत मूवमेंट ओव्स इट्स ओरिजिन टू, तो 157 का सही आंसर है आपका डी, बासव। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, अष्टदिग्गज किन के राज दरबार में थे, तो ये थे आपके कृष्ण देव राय, सी इसका सही आंसर है। 159, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग रूलर्स अज्यूम द टाइटल ऑफ परमानका, निम्न में से कौन से शासक ने परमानक की पदवी ग्रहण की थी, तो 159 का आपका सही आंसर है डी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, विच इंडियन स्टेट वाज अनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मेला एडमिनिस्ट्रेशन, कुप्रशासन का बहाना बनाकर लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत से द्वारा कौन से भारतीय राज्य पर कब्जा कर लिया गया था, तो ये कब्जा कर लिया था आपका 160 का सही आंसर है आपका
बी औध। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, हु एनालाइज्ड द कॉज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 187 1857 एडवोकेटिंग अ रिकॉन्साइलेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड मुस्लिम। ब्रिटिश एवं मुस्लिमों के बीच में सामंजस्य का समर्थन करने करके 1857 के विद्रोह के कारणों को किन्होंने विश्लेषित किया? तो ये किया सैयद अहमद खान ने। बी इसका सही आंसर है 161 का। 162, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इज करेक्ट? यह भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? तो 162 का आपका सही आंसर है डी। इस आंदोलन ने ब्रिटिश और भारतीयों की आज़ादी देने पर गंभीरता से सोचने का रास्ता तैयार किया। 163, वाई वर द इंडियंस डिससेटिस्फाइड विद द साइमन कमीशन? भारतीय साइमन कमीशन से असंतुष्ट क्यों थे? क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, द चौरी चौरा इंसिडेंट रिलेट्स टू? जो आपका चौरी चौरा घटना खालिस्तान से संबंध है, तो ये संबंध है निहत्थे किसी उत्तेजित भीड़ द्वारा पुलिस चौकी को जलाना। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, हु वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस बिफोर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के पूर्व दलित वर्ग के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया। तो ये काम किया आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, द सरफेस ऑफ अर्थ दैट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड? पृथ्वी की सतह जो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में स्थित है वो कहलाती है। तो वो कहलाती है टोरिड जोन। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, गेल्स आर हाई वेलोसिटी विंड्स विच ब्लो विद वेलोसिटी ऑफ? गेल झंझा व उच्च वेग पवनें हैं जो खालिस्तान के वेग से बहती हैं। तो 167 का सही आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, अ डिप्रेशन मोर देन 1 किलोमीटर इन डायमीटर कॉज्ड बाय द कोलैप्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ वोल्केनो इज कॉल्ड? किसी ज्वालामुखी के केंद्र के ढह जाने के कारण बने 1 किलोमीटर से अधिक का गर्त कहलाता है। तो 168 का आपका सही आंसर है सी, कैल्डेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, लैब्राडोर करंट फ्लोज इन? तो जो आपका लैब्राडोर करंट है वो फ्लोज करता है आपका अटलांटिक ओशियन में। 169 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170, विच कैरेक्टरिस्टिक्स द डिजर्ट फॉरेस्ट? कौन सा मरुवन की विशेषता दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पॉइंटेड लीव्स। ए इसका सही आंसर है। इसमें थोड़ा डाउट भी है, पर जब फाइनल प्रोविजनल आंसर की आएगी तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। 171, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ एस्किमो इज? तो मेन ऑक्यूपेशन था इनका शिकार अथवा मछली मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, पनामा कैनल्स लिंक्स? पनामा नहर जोड़ती है। तो यह जोड़ती है आपकी 172 का सही आंसर है आपका डी, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है क्योंकि इसमें जीके बहुत ज़्यादा आई हुई थी, तो मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी जो जीके एक ही वीडियो में डिस्कस कर लूँ। 173, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया? तो ये है बांग्लादेश। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, अ ब्रॉड चैनल वेयर द वाटर्स ऑफ अ रिवर एंड अ सी मिंगल इज कॉल्ड? एक चौड़ा जल मार्ग जहाँ नदी एवं समुद्र का पानी मिल जाता है वह कहलाता है। तो 174 का सही आंसर है आपका बी, एन एस्टुअरी। 175, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया? भारत में कौन से राज्य की तट रेखा सर्वाधिक विस्तृत है? तो 175 का आपका सही आंसर है ए, गुजरात। 176, विच रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू द अरबियन सी? तो 176 का सही आंसर है आपका सी, कौन सी नदी अरब सागर में अपवाह नहीं करती? तो गोदावरी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिसीव सबस्टेंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स बिकॉज ऑफ? खालिस्तान के कारण शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में भारी वर्षा होती है। तो ये होती है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 178,
तो ये पेज थोड़ा ख़राब आया है, ये आगे है ये पेज, ये 78। भाखड़ा नंगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। भाखड़ा नंगल उद्देश्यशील परियोजना कौन से नदी पर निर्मित की गई है? तो यह की गई है आपकी सतलुज नदी पर। ए इसका सही आंसर है। 179। विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। तो शुगर बॉल कहा जाता है आपका उत्तर प्रदेश को। बी। 180। इंडियाज ऑयल बीयरिंग एरियाज आर मोस्टली एसोसिएटेड विद। भारत के तेल क्षेत्र मुख्यतः किस से संबंध हैं? तो 180 का सही आंसर है आपका सी, सेडिमेंट्री रॉक्स से। 181। टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन हिमाचल प्रदेश आर। हिमाचल प्रदेश में गांवों की कुल संख्या है, तो ये है आपकी 20,690। डी इसका सही आंसर है 181 का। 182। स्टेट गेम ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है, तो ये है फुटबॉल। 183। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इज। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, तो ये है मलाना। 184। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वास। तो ये है PS राणा जी, सी इसका सही आंसर है। 185। वेयर वाज द फर्स्ट टूलिप गार्डन ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टाब्लिश। तो ये पालमपुर में एस्टाब्लिश हुआ था फर्स्ट टूलिप गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 186। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट। तो ये है कांगड़ा में सबसे ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स। 187। पतालसू माउंटेन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। डी इसका सही आंसर है। 188। दुलची दर्रा मंडी को खालथान के साथ जोड़ता है। तो जो दुलची दर्रा है मंडी को कुल्लू के साथ जोड़ता है। डी इसका सही आंसर है। 189। चूहर घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है आपके मंडी जिले में। बी ए इसका सही आंसर है। 190। मस्क डियर ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस स्थल में स्थित है। तो ये है आपका सराहन में। 190 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 191। बिलासपुर की कहानी बुक इज रिटन बाय। तो ये रिटन की गई है अक्षर सिंह के द्वारा। 192। तरना देवी मंदिर मंडी के किस शासक द्वारा बनाया गया था। तो ये श्याम सेन द्वारा बनाया गया था। 193। नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर वाज स्टार्टेड इन 1889 वाज। 1899 में बिलासपुर के नलवाड़ी मेले को इनके द्वारा आरंभ किया गया था। ये आरंभ किया गया है W गोल्डस्टीन के द्वारा। तो आप मॉर्निंग की जीके की क्लास जरूर लगाया करिए मेरी, जो मैं वीडियो डालता हूँ, क्योंकि उनमें ये लगभग सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखे हैं हिमाचल जीके के। 194। बिरसू हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। तो बिरसू हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का लोक नृत्य है। 194 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 195। विच वन ऑफ द शिमला हिल स्टेट वाज ऑफ सूट ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट। निम्न में से कौन सा शिमला पर्वतीय राज्य सिरमौर राजसी राज्य की शाखा है। तो 195 का सही आंसर है आपका बी बल्सन। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 196। विच राजा ऑफ बंगाहल प्रिंसली स्टेट वाज ट्रीचर्सली किल्ड बाय द राजा सिद्धासेन ऑफ मंडी। बंगाहल राजसी राज्य के किस राजा को मंडी के राजा सिद्धसेन द्वारा कपट से मारा गया था। तो ये 196 का आपका सही आंसर है सी पृथ्वीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 197। चंबा का एकमात्र विशिष्ट सिक्का जिसके पास सिक्के मिलाकर एक आना बनता है वो है चकली। 198। कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने जलमार्ग खोलने के लिए अपनी पुत्र बहू को त्याग करने का प्रस्ताव रखा था। तो 198 का सही आंसर है आपका बी खनियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 199। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ मैरिज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो इसका 199 का सही आंसर है आपका डी टेबा गस्टन। लास्ट क्वेश्चन 200। वेयर वाज द ओल्ड कैपिटल ऑफ कुल्लू राजाज फ्रॉम वेयर द 12 जनरेशन ऑफ कुल्लू राज रूल्ड। कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी कहाँ थी जहाँ से कुल्लू राजाओं की 12 पीढ़ी शासन करती थी। तो ये थी 200 का सही आंसर है आपका बी जगत सुख। तो ये हमने कंप्लीट जी के सेक्शन डिस्कस कर लिया। मैं इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगा आपके लिए जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आए थे और आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे उस पार्ट में, सेकंड पार्ट में, और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।